हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। उड़ीसा का है, जो डीआई का भी एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं एग्ज़ाम के लिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली। तो दोस्तों अगर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। डाइजेशन क्या सलाइवा क्या करती है। सलाइवा का फंक्शन क्या है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है या फिर फाइबर को, प्रोटीन्स को या फिर फैट्स को। तो सलाइवा आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करती है ना। सलाइवर एंजाइम आपका एमाइलेज क्या करती है। सलाइवर एंजाइम क्या है, एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करती है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन क्या है, स्टार्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically? क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। मेमेलियन सेल बोला है ना। मेमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली बोला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिवर सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर अनस्ट्रेड मसल सेल। क्या हो जाएगी, यस इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इज द करेक्ट आंसर। रेड ब्लड सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डुओडेनम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड व्हिच सीक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड। क्या कहती है, डुओडेनम का ब्रूनर्स ग्लैंड दो हार्मोन सीक्रेट करती है, उनका नाम क्या है। काइनेस और एस्ट्रोजेंस, सिक्रेटिन और चाइलीसाइटोकाइनिन, या फिर प्रोलेक्टिन या पैराथॉर्मोन, या फिर एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन। क्या सीक्रेट करती है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, ब्रूनर्स ग्लैंड आपका सिक्रेटिन और चाइलोसाइटोकाइन सीक्रेट करती है ना। सिक्रेटिन एंड चाइलोसाइटोकाइनिन सीक्रेट करती है। डुओडेनम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स टू हार्मोन कॉल्ड। क्या क्या कहती है, सिक्रेटिन और चाइलोसाइटोकाइनिन, ये दोनों आपका ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। epithelial cell of the intestine involves in food absorption have on their surface। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स, जाइमोजेन ग्रेनुल्स या फेगोसाइटिक वेसिकल या फिर माइक्रोविली। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, इपिथेलियल सेल। epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface of, किसके सरफेस में किया जाता है, माइक्रोविली के सरफेस में है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोविली इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोविली इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेयर इज प्रोटीन डाइजेशन एकम्प्लिश। कहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होती है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पे होती है, यस इलियम में होती है ना।
इलेम में होती है। प्रोटीन डाइजेशन आपका इलेम में होती है। प्रोटीन डाइजेशन आपका इलेम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस Which of the following is not involved in the stimulation of release of pancreatic juice? Gastrin, secretin, चाइलोसाइटोकाइनिन या ट्रिप्सिनोजेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच नॉट बोला है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन इज द करेक्ट आंसर, है ना। ट्रिप्सिनोजेन इज द करेक्ट आंसर। ट्रिप्सिनोजेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज कॉमन एमोंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। कहाँ पे कॉमन रहती है? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन में क्या दिया है? दिस आर प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। ये तीनों स्टमक में प्रोड्यूस होती है। दिस एक्ट्स एट ए pH लोअर देन 7। ये तीनों क्या pH 7 से कम होती है, क्या एक्ट करती है? दिस ऑल आर प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन हैं, या फिर दे ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका सुइटेबल आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिस ऑल आर, ये तीनों क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन से एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, ये तीनों क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टूल ऑफ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू मालफंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। किसके मतलब किसकी क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? स्टूल ऑफ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू मालफंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। किस ऑर्गन की मालफंक्शन से आपका स्टूल की कलर व्हाइटिश ग्रे हो जाती है? पेनक्रियास, स्प्लीन, किडनी या लीवर। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? व्हाइटिश ग्रे कलर हो जाएगी आपका लीवर की मालफंक्शन से। लीवर की मालफंक्शन से आपका स्टूल का कलर क्या हो जाएगा? व्हाइटिश ग्रे। व्हाइटिश ग्रे हो जाएगा लीवर के मालफंक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ पेनक्रियास इज रिमूव्ड द कंपाउंड व्हिच रिमेन अनडाइजेस्ट इज। अगर पेनक्रियास रिमूव कर दिया जाए तो क्या चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी? क्या क्या डाइजेस्ट नहीं होगी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑल ऑफ दिस। अगर पेनक्रियास रिमूव किया जाए तो आपका प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगी, फैट भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, अगर पेनक्रियास नहीं रहेगा तो ये तीनों की डाइजेशन नहीं होगी, रिमेन अनडाइजेस्टेड, है ना, रिमेन अनडाइजेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर इन। फैट कहाँ पे मोस्ट बोला है? मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर इन कहाँ पे होती है? रेक्टम में, स्टमक में, डियोडेनम में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होती है मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर्स इन? क्या हो जाएगी? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेस्ट होती है। फैट डाइजेस्ट कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following is not involved in the stimulation of this release of pancreatic juice? Gastrin, secretin, ट्रिप्सिनोजेन या चाइलोसाइटोकाइनिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व बोला है? नॉट इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइलोसाइटोकाइनिन। चाइलोसाइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। चाइलोसाइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इनटू। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट या फिर एमाइनो एसिड। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? यस, प्रोटीन आपका एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है ना।
transformed after digestion into amino acid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच पेनक्रिएटिक सेल्स आर सीक्रेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन। सभी को पता है इसका आंसर, कौन सीक्रेट करती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या फिर गामा सेल। तो क्या हो जाएगी आंसर, यस, बीटा सेल आपका इंसुलिन सीक्रेट करती है और अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है ना। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या फिर सर्कुलेशन। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल करने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यस, इसको हम डाइजेशन कहेंगे, है ना। डाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, डाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, इट किल्स बैक्टीरिया व्हिच में एंटर इन स्टमक विथ फूड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है या फिर बोथ 1 and 2 करेक्ट है या फिर ना 1 करेक्ट है ना 2 करेक्ट है। तो क्या हो जाएगी आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या करती है, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, ये तो करेक्ट है, पेप्सिन एंजाइम को इफेक्टिव करती है। इट किल्स बैक्टीरिया व्हिच में एंटर इन स्टमक विथ फूड, ये भी करती है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बैक्टीरिया को किल करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे स्टार्ट होती है, डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, पेनक्रियास में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होती है, प्रोटीन बोला है ना, तो हमने पहले बोला है प्रोटीन और फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, प्रोटीन और फैट आपका कहाँ पे होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन आपका स्टमक में डाइजेस्ट होती है ना। प्रोटीन आपका स्टमक में डाइजेस्ट होती है, प्रोटीन एंड फैट स्टमक में डाइजेस्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन कौन ग्लैंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में है, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ये तो है ना। सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियास आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, लेकिन हम और ऑप्शन देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड एंड लिवर, ये भी तो आपका आ जाती है, तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, लिवर एंड पेनक्रियास, ये भी तो आती है। ऑप्शन डी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, ये तीनों तो आ जाती है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ऐसे आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा और आप लोग पहले वाला क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखेंगे और बोलेंगे हाँ ये ही तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, उससे सुइटेबल आंसर कौन सी है उसको आपको देना है ना। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए और आंसर कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, तो आप लोगों के दोस्त भी आपके साथ तैयारी कर पाए, है ना। और आप लोगों के दोस्त का भी जॉब लग जाए तो अच्छी बात है ना, एक साथ आप लोग जॉब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर? क्या है बाइल जूस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, बाइल जूस का काम क्या है? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, क्या फूड एल्कलाइन करती है? इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट ब्रेक डाउन द फूड, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? आप हमें बताएं क्या हो जाएगी, बाइल जूस का फंक्शन क्या है? यस, बाइल जूस क्या करती है? बाइल जूस इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, ये फूड को एल्केलाइन करती है ना? इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन, कहाँ पे होती है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो क्या बोला है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होती है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होती है? यस, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होती है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम क्या कहेंगे? पल्प कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे, ग्लाइकोजन कहेंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? क्या कहेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? यस, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहते हैं, है ना? ग्लाइकोजन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, ये सभी को पता है हार्डेस्ट मटेरियल कौन सी है? डेंटिन है, पल्प है, या फिर एनामेल है, या फिर नन है? कौन है हार्डेस्ट मटेरियल? कौन सी है बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल? कौन सी है? यस, इनामेल इज द करेक्ट आंसर, इनामेल इज द करेक्ट आंसर। ये टूथ का पार्ट है, होती है ना, टूथ का पार्ट होती है, और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामेल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? इनामेल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मेजोरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द, कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? मेजोरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द, कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? स्टमक में, फूड पाइप में, पेनक्रियास में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेजोरिटी ऑफ द फूड वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन, कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? कहाँ पे होती है एब्जॉर्ब? कहाँ पे होती है? यस, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following gland is responsible for producing insulin, the main hormone in the body responsible for sugar metabolism? इंसुलिन
हार्मोन क्या करती है, शुगर मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये कौन प्रोड्यूस करती है, कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, सभी को पता है, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कौन सी है, सबको पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनक्रियास इज द करेक्ट आंसर। पेनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, बीटा सेल प्रोड्यूस करती है ना, बीटा सेल आपका क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following enzyme in the human body start the digestion of protein? क्या होगी करेक्ट आंसर, ट्रिप्सिन, लैक्टोज, पेप्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। फॉलोइंग एंजाइम द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन डाइजेशन कौन स्टार्ट करती है, यस सभी को पता है, सभी को पता है, प्रोटीन डाइजेशन आपका पेप्सिन करती है ना, पेप्सिन करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन करती है, पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which is the longest segment of the digestive system in the human body? लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है ह्यूमन बॉडी का, पेनक्रियाटिक डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर इसोफेगस है, क्या होगी करेक्ट आंसर, लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है, यस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की लॉन्गेस्ट पार्ट होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which hydrolytic enzyme reacts in low pH environment? लो pH environment में कौन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका काम करती है ना, रिएक्ट करती है, कौन सा रिएक्ट करती है, पेरोक्सीडाइज, हाइड्रोलाइज, एमाइलेज या फिर प्रोक्टेज, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, यस इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्टेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्टेज। Which हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिएक्ट इन ए लो पीएच इन्वायरमेंट? लो पीएच इन्वायरमेंट में आपका प्रोक्टेज काम करती है, प्रोक्टेज आपका काम करती है ना, प्रोक्टेज आपका काम करती है, प्रोक्टेज क्या करती है, लो हाइड्रोलाइज लो पीएच इन्वायरमेंट में काम करती है। यहाँ पे देखिए आप, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, द स्टोमक हैज़ लो पीएच ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ HCl। प्रोक्टेज क्या करती है, प्रोक्टेज इज एन एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एक्ट इन लो पीएच दैट इज इन स्टोमक। प्रोक्टेज क्या करती है, एक्ट इन लो पीएच, ये लो पीएच में काम करती है। और एमाइलेज, ऑप्शन में एमाइलेज दिया था, एमाइलेज क्या करती है, एमाइलेज इज ए स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, डिस डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन डज नॉट ऑकर इन स्टमक। कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेस्ट स्टमक में नहीं होती है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टमक में नहीं होती है। और पायरोक्सीडेज क्या है, पेरोक्सीडेज क्या है, इज एन आयरन कंटेनिंग एंजाइम फाउंड मेनली इन प्लांट बट ऑल्सो प्रेजेंट इन ल्यूकोसाइड्स एंड मिल्क that catalyze the dehydrogenation or oxidation of various substance in the presence of hydrogen peroxide। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्टेज। प्रोक्टेज क्या है, एन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन एक्ट्स इन लो पीएच, लो पीएच में काम करती है, कौन काम करती है, प्रोक्टेज काम करती है। और एमाइलेज क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, और ये स्टमक में नहीं होती है। और इधर और एक ऑप्शन दिया हुआ है ना,
द स्टमक हैज़ ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑल डाइजेस्टिव, इसको आपको याद रखना है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, प्रोक्टेज इज द करेक्ट आंसर। प्रोक्टेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेयर इज बाइल जूस फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। बाइल जूस कहाँ पे फॉर्म होती है, सभी को पता है बाइल जूस कहाँ पे फॉर्म होती है। यस, बाइल जूस आपका प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, और स्टोर कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर में होती है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is not a human salivary gland? इनमें से ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड, सबमिक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, कौन सा ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। तो पैरोटिड ग्लैंड तो ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड है, सबमिक्सिलरी भी है और सबलिंगुअल भी है, लेकिन इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड ह्यूमन ग्लैंड नहीं है। ये आपको रेबिट में पाया, रेबिट का ग्लैंड है, ये रेबिट में पाया जाता है ना। रेबिट का ग्लैंड क्या क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमिक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड और इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड भी आपको रेबिट में मिलता है। ये चारों ग्लैंड कहाँ पे होती है, रेबिट में होती है, ये चारों ग्लैंड रेबिट में होती है, लेकिन ह्यूमन में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नहीं रहती है, ह्यूमन में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नहीं रहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following part of a human body secrete enzyme diastase? कौन सी पार्ट डायस्टेज एंजाइम को सिक्रेट करती है, कौन सी एंजाइम डायस्टेज एंजाइम कौन सी पार्ट डायस्टेज एंजाइम को सिक्रेट करती है। ऑरल कैविटी, स्टमक, इलम या फिर डियोडम, डियोडेनम। क्या होगी करेक्ट आंसर, क्या होगी करेक्ट आंसर, कौन सी पार्ट आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती है, डायस्टेज एंजाइम को सिक्रेट करती है। यस, ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कैविटी क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती है, डाइजेस्टेज एंजाइम को सिक्रेट करती है। कौन करती है, ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The renin enzyme is secreted in which of the following areas of alimentary canal? कहाँ पे सिक्रेट होती है रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम कहाँ पे सिक्रेट होती है, स्टमक में, माउथ में, पेनक्रियास में या फिर डियोडेनम में। कहाँ होगी रेनिन एंजाइम सिक्रेट, यस, रेनिन एंजाइम सिक्रेट आपका स्टमक में होती है ना। स्टोमक इज़ द करेक्ट आंसर। स्टोमक इज़ द करेक्ट आंसर। स्टोमक इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का ये था लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम और सिस्टम के और क्वेश्चन देखेंगे। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू।